दोस्तों सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको पीवीसी शीट की 3 पीस कट करने हैं, जिसकी डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है। मैंने 9.5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर के 3 पीस कट करे हैं। इसके बाद दोस्तों इसको फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका देना है। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक मोटा सा बोर्ड टाइप का बन गया है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें मैंने एक शेप बनाई है। आपको ये शेप की डायमेंशन आपको उसी में दिख रही है बोर्ड में, तो आपको यही डायमेंशन के हिसाब से इसको कट कर लेना है। दोस्तों इसको कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट आपको ऐसे ही कट करना है इसको आप हैक्सो की सहायता से और सैंड पेपर की सहायता से ही कट कर पाएंगे। मैंने भी ऐसे ही कट करा है। तो दोस्तों इसके बाद आपको 3 पीस पीवीसी शीट के और लेने हैं, जिसकी डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है 20 बाई 15 सेंटीमीटर। आपको ये 3 पीस कट करना है और इसको भी फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका लेना है और एक बोर्ड टाइप का बना लेना है। दोस्तों आप इसकी मोटाई थिकनेस देख ही सकते हैं, आपको इतनी थिकनेस ही बनानी है। अगर इतनी थिकनेस आपकी 3 से बन रही है तो 3 यूज़ कीजिएगा, वरना 4 सीडी यूज़ कीजिएगा। मतलब आपको मजबूत बनाना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमें इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। हम ये जो 2 पीस हमने जो बनाए हैं हमें इस तरीके से यूज़ करना है। तो अब इस गोल पीस को लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक माउंट टाइप का बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एल शेप का एक माउंट बना रहा हूँ। ये मैंने इसी के पीसेस जो बच गए थे उसी में से बना रहा हूँ मैं। तो ये जो इसका टेल है आपको इसके साइज़ का बनाना है। आप 2 बाई 2 सेंटीमीटर का बना सकते हैं इसे। इसके बाद दोस्तों आपको होल कर लेना है इसमें और उसमें, दोनों में होल कर लेना है। बट होल इस प्रकार करना है कि जब हम उस माउंट को चिपका दें उस सीट पे तो ये आसानी से ऊपर नीचे हो सके। तो आपको इस हिसाब से होल करना है, ठीक है दोस्तों। और आपको इसके एंड पे ही होल करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको अगर हम उसको चिपकाएंगे तो ये आसानी से ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अब हमने इसमें जो सेंटर पॉइंट बनाया था उसमें हमें इसको होल्ड करना है मोटर के हिसाब से। हम यहाँ पे RS775 DC मोटर यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों आपको बेयरिंग वाली और हाई टॉर्क वाली मोटर यूज़ करनी है। जो हाई टॉर्क वाली मोटर होगी उसके जो उसकी वाइंडिंग होगी वो थोड़ी मोटी तार वाली होगी, तो आप वही वाली लाना और बेयरिंग वाली लाना, वो अच्छी काम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको फिक्स करने के लिए भी इसके 4 होल कर दिए हैं। तो 2 होल मैंने एक्स्ट्रा करे हैं ताकि हम अगर डायरेक्शन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो वैसे भी लगा सकें। दोस्तों अब हमें पहला वाला बोर्ड लेना है जो हमने पहले बनाया था। अब उसमें हमें 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो ये जो इसका अरेंजमेंट इसके आगे लगेगा और ब्लेड जो लगेगा तो वो इतने डिस्टेंस इनफ है। आप चाहें तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं थोड़ा, बट 6 सेंटीमीटर वो उसके एंड पॉइंट से दूर होना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये गोल वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको एक ब्लैक रंग का निशान दिख रहा है। ये एक आर्च है। ये आपको जो होल दिख रहा है उसकी रेडियस पे, ये रेडियस है ये जो लिखी हुई है। तो आपको उस पॉइंट से लेके उस रेडियस से कंपास की सहायता से वो आर्च बना लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको गत्ते की सीट पे जो है पीवीसी पाइप का ये जो गोल वाला हिस्सा है उसकी शेप कट करके उसमें भी आर्च बना लेना है। दोस्तों आपको ये पत्ती सी नज़र आ रही होगी ये पीवीसी पाइप की, ये कुछ नहीं है, ये मैंने एक कंपास बनाने के लिए इसको यूज़ करा था ताकि मैं मतलब परफेक्ट उसका वो हो डिस्टेंस, तो इसलिए मैंने उसको यूज़ करा था। आप चाहे कंपास यूज़ कर लेना, चाहे वो पत्ती की सहायता से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें 4 पीस पीवीसी पाइप के कट करने और सेम फेविक्विक से चिपका के उसमें वो गत्ते वाली शेप को ड्रॉ कर लेना है जैसा मैंने वो गत्ता में बनाया था। अब और उसको कट कर लेना है। दोस्तों ये जो टुकड़ा है ना ये गोल वाले हिस्से के पीछे लगेगा। अब इसका क्या यूज़ है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब इसमें जो आपको ये मोटी वाली लाइन दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इसमें आपको एक कैविटी बनानी है लंबी सी। इसमें आपको लंबी सी कैविटी बनानी है बिल्कुल ऊपर तक। ये बिल्कुल ये जो मोटी वाली लाइन है इसी पे बनानी है आपको। ये देखिए ऐसी टाइप की कैविटी बना लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी आपको। ड्रिल मशीन से आप चाहें तो इसमें होल करके बिल्कुल लाइन से सीरीज से होल करके उनको आपस में कट कर लीजिएगा तो ऐसी कैविटी बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें गोल वाले पोर्शन में हमें बोल्ट लगा लेना है और एक बार ट्राई करके देखना है कि हम जब ऊपर नीचे कर रहे हैं उसमें तो कैविटी में कहीं अड़ तो नहीं रहा है बोल्ट। आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है और उसी हिसाब से उस पीस को चिपकाना है। तो इसलिए पहले एडजस्ट करके देख लीजिएगा कि वो आसानी से ऊपर नीचे हो पा रहा है, तब उसको आप मार्कर की सहायता से उसमें निशान मार के उसको फेविक्विक से आप चिपका लीजिएगा।
जब आप इसको फेविक्विक से चिपकाएं ना, तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो हम पीस हम चिपका रहे हैं ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर दोस्तों ये 90 डिग्री पे नहीं हुआ ना, तो ब्लेड का एंगल भी टेढ़ा होगा और वो टेढ़ा कट करेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट कट करने के लिए ये भी 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से सारे नट बोल्ट लगा देना है, अच्छी तरीके से टाइट करके फिर दोबारा से ऊपर नीचे करके देखना है कि इजीली ऊपर नीचे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दोस्तों जैसी शेप बना रहा हूँ, जैसे तरीके से बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसको। ये मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत एक्सपेरिमेंट करके तब जाके ये डिज़ाइन बनाई है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही कट करना है और ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल मेज़रमेंट सब कुछ। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। ये जो कैविटी वाला पोर्शन है ना, ये जो जिसको हमने चिपकाया अभी, इसको थोड़ा सा हमने साइड से घिस लिया है क्योंकि ये मोटर में अड़ रहा था। तो यही चीज़ें दोस्तों हमें चेक करनी है जब हम इसको बिल्कुल बना रहे हों। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना आप दोस्तों, जब भी आप इसे बनाएं बिल्कुल मोटर के पहले मोटर लगा के चेक कर लीजिएगा ये मोटर पे अड़ तो नहीं रहा है ऊपर नीचे करने पे। यहाँ पे ये थोड़ा सा अड़ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा घिस लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको मोटर को फिक्स कर लेना है। अब दोस्तों हम इसके मोटर का कवर बनाएंगे। यहाँ पे मैं 40 mm के PVC पाइप का सीट मतलब पाइप यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको इसका मोटर से थोड़ा सा बड़ा पीस कट कर लेना है। अब ये जो है मोटर से थोड़ा ढीला पड़ता है 40 mm का, तो इसको हम क्या करेंगे बीच में से फाड़ लेंगे। दोस्तों आपको इसको ना बीच में से फाड़ लेना है, एक्सो से आप कट कर लीजिएगा। दोस्तों आपको स्क्रीन पे देख के पता चल ही रहा होगा कि कितना मेज़रमेंट का कट करना है। बाकी कोई परफेक्ट ऐसे मेज़रमेंट नहीं लेनी है, बस मोटर की साइज़ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसको हमें फाड़ लेना है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम मोटर को इसमें इंसर्ट करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, एक पट्टी सी कट कर लेंगे बिल्कुल मार्क करके। हम पहले से इसको इसमें इंसर्ट करके मोटर को बिल्कुल कंप्रेस करेंगे। ये फिर आपको निशान मान लीजिएगा आप मार्कर से और उस पोर्शन को कट करके फेविक्विक से चिपका दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने जो ये कटा वाला पोर्शन है इसमें फेविक्विक लगा के दोबारा से इसको पाइप टाइप का बना लिया है। अब इसमें देख सकते हैं आप मोटर जो है परफेक्ट फिक्स आ रही है। तो आपको भी बिल्कुल सेम ऐसी प्रोसीजर से इसका पाइप का कवर बनाना है, मतलब मोटर का कवर बनाना है। दोस्तों अब जो मोटर में एयर के लिए होल होते हैं, आपको उस हिसाब से इसमें भी जो इसका कवर हमने बनाया है उसमें भी हम 4 होल कर लेंगे। जैसे मोटर पे बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे भी इसमें 4 होल कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितनी परफेक्ट 4 होल करे हैं। ये बिल्कुल मोटर में अच्छी तरीके से फिक्स आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक गोल पीस और कट करना है और मोटर के हिसाब से हमें उसमें होल कर लेने हैं। एक तो मिडल वाला होल और बाकी जो उसको फिक्स करने वाले जो 4 होल हमने कर लेने हैं। अब दोस्तों आपको मोटर को कवर में इंसर्ट करना है। आपको जो मोटर का एयर वाला होल है और कवर का जो होल है वो दोनों एक ही सिधाई पे आए, आपको इस तरीके से इंसर्ट करना है। इसके बाद दोस्तों हमने ये जो गोल पीस बनाया था इसको हम मोटर के आगे लगा देंगे और मोटर को एक बार अच्छी तरीके से कंप्रेस कर देंगे, ताकि जो ऊपर हम जब इसको चिपकाएँ गोल वाले पोर्शन को, तो वो ऊपर नीचे ना हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्रेस करके फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मोटर को फिर दोबारा से एक बार निकाल देना है और अच्छी तरीके से इसको फेविक्विक से चिपका देना है। फिर दोस्तों जब वो चिपक जाए अच्छी तरीके से, तब आपको मोटर को दोबारा कवर में इंसर्ट कर देना है और ये जो गोल वाला पोर्शन है इसमें आपको बोल्ट की सहायता से इसको इसमें लगा देना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से कस लेना है दोस्तों, बिल्कुल एकदम टाइट होना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, आपको कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आप मशीन जो है परफेक्ट तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। तो अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपकी जो मशीन है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। दोस्तों जब मोटर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए तब उसके बाद हम उसको चारों तरफ से फेविक्विक से चिपका देंगे, ताकि जो कवर है वो और अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए और मजबूती आ जाए उसमें। इसके बाद दोस्तों हम 40 mm के पाइप का एक रिंग कट कर लेंगे, जिससे हम इसके एंड कैप बनाएंगे। ये जो हमने मोटर का कवर बनाया है इसका एंड कैप बनाना भी ज़रूरी है। तो उसको बनाने के लिए हम एक रिंग कट करेंगे। हम पहले इंसर्ट करके देख लेंगे कि उसमें अच्छी तरीके से फिक्स आ रहा है ना। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक गोल पीस कट कर लेंगे PVC पाइप का और अच्छी तरीके से इसको भी फेविक्विक से चिपका के एक तरीके से ये कैप टाइप का बन जाएगा। बिल्कुल हमें इसको ऐसे ही टाइप का बनाना है।
और इसमें हमें खूब सारे होल कर देना है ताकि जो मोटर की एयर है वो अंदर बाहर हो सके और वो मोटर जो है हमारी कूल रहे, मतलब ठंडी रहे। इसके बाद दोस्तों आप अगर 20 mm का पाइप यूज़ करेंगे हैंडल के लिए तो 20 mm, अगर 32 mm का पाइप यूज़ करेंगे तो 32 mm। तो दोनों में से जौन सा पाइप आपको सही लगता है वो वाला पाइप यूज़ कीजिएगा। उसके आपको 2 एंड कैप लाने हैं और 2 एल्बो यूज़ करनी है। आपको 2 एल्बो लानी है मार्केट से और 2 एंड कैप लाने हैं जौन सा पाइप आप यूज़ करेंगे हैंडल के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको 10 सेंटीमीटर के 2 पीस कट करने हैं और एक 13 सेंटीमीटर का एक पीस कट करना है। ये 20 mm के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 20 mm का पाइप अगर आप लाएंगे तो आपको ये इसको ऐसी तरीके से लगा लेना है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जो बीच वाला जो पाइप है वो 13 सेंटीमीटर का है और अगल बगल के जो है वो 10 सेंटीमीटर के हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो बोर्ड का एंड है आपको इसको पीछे की तरफ आपको 2.5 या 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ना पॉइंट बना लेने हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ आपको भी ऐसे ही बना लेने हैं और वहाँ पे हम अपने एंड कैप को चिपकाएंगे, मतलब वो जो हमने हैंडल बनाया है उसके एंड कैप को चिपकाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी जो जिस हिसाब से मैंने बनाया है तो उस हिसाब से 2.5-3 सेंटीमीटर इनफ है। तो आप परफेक्ट देख लें जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप एंड कैप को चिपका दें फेविक्विक की सहायता से। इसके बाद दोस्तों जब दोनों एंड कैप चिपक जाएं तब आपको उसके मिडल पे होल कर लेना है दोनों एंड कैप के, और जो नीचे वाली मतलब उल्टी वाली साइड से आपको थोड़ा सा बड़ा होल करना है ताकि जो बोल्ट हम लगाएं उसका हेड जो है बाहर ना निकले, वो बिल्कुल सरफेस में मिल जाए, बिल्कुल प्लेन एकदम। तो आपको ऐसे ही लगाना है। आप बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा कि होल करा और सीधा बोल्ट लगा दिया, फिर तो वो जब हम उसको रगड़ेंगे मतलब घिसेंगे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो वो अड़ेगा। तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही लगाना है कि नीचे की तरफ से होल को थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि जो बोल्ट का हेड है वो अच्छी तरीके से अंदर फिट हो जाए। दोस्तों इसके बाद हम 20 mm के पाइप के 2 छोटे पीस कट करेंगे और उसके एक एंड को ना हम घिस लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको गोलाई में ऐसे घिस लेना है उसको। उसके बाद दोस्तों हम उसके एंड का एक कवर बना लेंगे या फिर हम किसी सीट पे चिपका के बाद में इसको कट करके गोल टाइप का बना लेंगे। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने फेविक्विक से इसको चिपका लिया और ऐसे 2 पीस कट करके ऐसा बना लेना है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम इसके मिडल पे होल करेंगे ताकि हम जो है इसमें पुश स्विच को लगा पाएँ। तो हम पहले इसमें होल करेंगे और फिर पाइप में होल करेंगे जहाँ पे हमें इसको लगाना है। इसके बाद दोस्तों हम ये जो हमने पीवीसी पाइप का पीस बनाया है इसको इसमें फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका लेंगे। इसके बाद दोस्तों पुश स्विच को निकाल देना है और अच्छी तरीके से इसको फेविक्विक से चिपका देना है ताकि ये बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाए। इसके बाद दोस्तों हमने ये जो दूसरा पीस हमने जो बनाया है उसमें हम लगाएंगे डीसी सॉकेट, जिससे इसको हम इनपुट देंगे। तो उसको थोड़ा हमें बिल्कुल जैसे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही आपको लगाना है, उसी डायरेक्शन पे लगाना है, वैसे ही लगाना है। तो इसको भी हम वैसे ही फेविक्विक से चिपका लेंगे, हमें इसको भी फेविक्विक से चिपका लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों जो डीसी सॉकेट वाला साइड है उससे हम वायर को इंसर्ट करेंगे उधर की तरफ से। बट आपको दोस्तों मोटी वाली वायर ही यूज़ करनी है क्योंकि अगर हम इसमें हाई एम्पेयर देंगे मतलब हम 3-4 एम्पेयर देंगे तो बहुत जल्दी वायर हीट हो जाएगी, तो इसलिए आप मोटी वायर ही यूज़ कीजिएगा। तो आपको इसमें इंसर्ट कर देना है और इसके एंड पे जो है आपको डीसी सॉकेट लगा देना है। आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो उसको आपको स्क्रीन पे मैंने ये एक इमेज लगा दी है, उसके हिसाब से आप देख के इसको इसमें सोल्डरिंग कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करने के बाद इसको भी फेविक्विक से चिपका दीजिएगा। अब दोस्तों अब हम पुश स्विच के कनेक्शन करते हैं। अब हम वायर को आगे इंसर्ट करते हैं। अब आगे इंसर्ट करने के बाद आपको एक वायर तो जो है उसके एल्बो वाली साइड से निकाल देनी है और दूसरी वायर जो है आपको इसके जो पुश स्विच जहाँ पे लगाना है वहाँ से आपको बाहर निकाल देनी है। दोस्तों आपको आसानी से कनेक्शन समझ में आ जाए इसलिए मैंने दोनों वायर को पहले पुश स्विच के तरफ से बाहर निकाल दिया है। अब दोस्तों उनमें से हमने एक वायर को कोई सी भी एक वायर को कट कर लेना है बीच से और उसी के बीच में हमें पुश स्विच को लगा देना है। उसके बाद पुश स्विच लगाने के बाद इन दोनों वायर के जो एंड है उसको हमें एल्बो वाली साइड से बाहर निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल कनेक्शन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों कनेक्शन जो है बहुत इजी है, मैं आपको एक बार वर्बली भी समझा देता हूँ कि जो इनपुट हमने दी डीसी सॉकेट लगाया उसमें से 2 वायर आई
उसमें से 2 में से एक वायर पे हमने जो है पुश स्विच लगा देना है, बीच से कट करके। हमें बीच से कट करके पुश स्विच लगा देना है। अब इसके बाद 2 वायर का जो एंड होगा उसमें हमें मोटर को कनेक्ट कर देना है। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप पुश स्विच के दोनों पॉइंट में जब सोल्डिंग कर लेंगे तो दोनों पॉइंट को जो है आपको इंसुलेशन कर लेना है। इलेक्ट्रिक टेप या हीट स्लीव्स आती है मार्केट में, उससे भी आप उसकी सहायता से भी इसको इंसुलेशन कर सकते हैं दोनों पॉइंट को। और आपको दोनों पॉइंट का इंसुलेशन करना ज़रूरी है, वरना वो आपस में अगर चिपक गए तो वो डायरेक्ट चलने लगेगी, आपका जो स्विच है वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से इंसुलेशन करके तब फेविक्विक की सहायता से पुश स्विच को इसमें चिपका दीजिएगा। अब दोस्तों बचा इसमें आखिरी पाइप। तो अब आखिरी पाइप के एंड में होल कर लेना है और वहाँ से वायर को जो ये जो वायर के एंड है दोनों, इन दोनों वायर के एंड को इसमें से निकाल देना है। इसके बाद दोस्तों इस पाइप के टुकड़े को दोबारा एल्बो पे लगा दीजिएगा और दोनों एल्बो को एक बार स्ट्रेट करके देख लीजिएगा। मतलब आप किसी प्लेन सरफेस पे इसको लगा के थोड़ा सा कंप्रेस कर देना, ये स्ट्रेट हो जाएंगे, एकदम पैरेलल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों दोनों को एंड कैप पे लगा के एकदम फेविक्विक से चिपका के बिल्कुल मजबूती से इसको चिपका लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो मोटर का कवर है इसके किसी एक साइड पे एंड पे आपको एक होल कर देना है। वहाँ से हम ये जो 2 वायर निकली हैं उसको इंसर्ट करेंगे। इसके बाद दोनों वायर को इंसर्ट करने के बाद हम दोनों जो पॉइंट है मोटर के उसमें एक एक वायर को सोल्डिंग कर देंगे। अगर मोटर की जो डायरेक्शन है, मतलब आप उसको चला के देखिएगा एक बार, अगर मोटर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना होके एंटी क्लॉकवाइज हुई, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में हुई, तो वायर को इंटरचेंज कर दीजिएगा, मतलब आपस में चेंज कर दीजिएगा और फिर दोबारा से सोल्डिंग करके इसको कैप लगा दे देना, इसके एंड कैप लगा देना और ये आपके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो कटर मशीन है वो 100% बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी 90% बनकर तैयार हुई है। अब इसका हमें जो है सिर्फ कवर बनाना है। हमारी जो मशीन है वो 100% अब बन जाएगी, तो इसलिए वेट कीजिएगा। आप यहाँ तक आए हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब आपको इसका कवर बनाना है। कवर होना चाहिए मजबूत, एकदम परफेक्ट। आप चाहें तो मेटल की सीट का बना लीजिएगा या फिर आप पीवीसी पाइप का ही बनाएं, जैसे मैंने बनाया है। ये 6 इंची का पीवीसी पाइप का हमने पीस कट करा है, एक मोटी सी स्ट्रिप कट करनी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको वैसे ही कट करनी है। एक्स्ट्रा पोर्शन जो है कट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जब हम एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लेंगे बिल्कुल मार्किंग करके, उसके बाद आपको इसको फेविक्विक से चिपका देना है। अगर दोस्तों आपको एंड कैप मिल जाता है इस साइज़ का तो आप एंड कैप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 5 इंची का एंड कैप यूज़ करना पड़ेगा, बट 5 इंची का एंड कैप मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैं 6 इंची का पाइप मिला तो मैं पाइप ले आया, तो उससे मैं इसका वो बना रहा हूँ, मतलब कवर बना रहा हूँ। तो आपको फिर दोबारा से एक सीट यूज़ करनी है, उस साइज़ का एक स्ट्रिप कट करनी है और अंदर की तरफ से भी लगा देना है, ताकि जो कवर है इसका वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। इसके बाद दोस्तों आप एक बार ब्लेड लगा के देख लीजिएगा कहीं से ये टकरा तो नहीं रहा है, बिल्कुल फ्रीली घूमना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमने खूब सारे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, खूब सारी रिंग्स कट कर लिए हैं उसी 6 इंची के पाइप के। इसके बाद दोस्तों हम इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही लगा लेंगे, एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और एक के ऊपर एक ऐसे करके हमको चिपकाना है, ताकि एक वॉल टाइप की बन जाए, थोड़ी सी लेयर टाइप की, मतलब आगे से कवर हो जाए हल्का सा। तो उस हिसाब से इसको चिपकाना है। फेविक्विक की सहायता से आप इसको चिपका लें, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चिपकाना है आपको। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये फेविक्विक से मैंने चिपका लिया, सैंड पेपर से थोड़ा सा रब कर लिया है। अब देखिए अच्छी तरीके से इसकी कवरिंग हो गई है आगे की साइड से भी। अब इसके बाद दोस्तों आपको नट बोल्ट लेने हैं और उसमें जो नट वाला पोर्शन है उसको हीट करके वहाँ पे होल पे चिपका देना है। बिल्कुल होल पे आप गरम उस पर लगाएंगे तो वो उसमें कैविटी बन जाएगी नट के साइज़ की। उसके बाद वहाँ पे एक नट लग के उसको फेविक्विक से चिपका दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको यूज़ करना है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये मोटर में जो है आपको ब्लेड लगाने के काम में यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक तो सॉफ्ट कनेक्टर होता है इसमें दोनों तरफ आपको
आपको बोल्ट मिल जाएंगे एल्की से टाइट करने के लिए, ताकि आप इसको शाफ्ट में अच्छी तरीके से टाइट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो हम इसको लगा लेंगे शाफ्ट कनेक्टर को। इसको अच्छी तरीके से हम एल्की से इसको अच्छी तरीके से हमें टाइट कर लेना है, 1% भी लूज़ नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाए, तब इसमें से अब 2 पीस होंगे इसमें। अब इसमें जो ये वाला पीस है काले वाला, इसमें आपको एक कैविटी बनाई दे रही होगी चौकोर टाइप की, रेक्टेंगल टाइप की। तो ये जो रेक्टेंगल वाली जो कैविटी है, मतलब जो खांचा है, वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जो ऊपर शाफ्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी उसी खांचे के हिसाब से है। तो उसमें आपको इसको लगा देना है, तो उसमें फंस जाएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें लगाना है ब्लेड ऊपर से। इसको लगाने के बाद आपको दोस्तों ब्लेड लगाना है। यहाँ पे ये मैंने लकड़ी काटने वाला ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। अब आप इसको ब्लेड को लगाएंगे। अब ये आपको ब्लेड जो है लूज़ लगेगा। आप इसको ये देखेंगे, आप इसमें लूज़ आ रहे हैं। तो इसके साथ एक रिंग भी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वो रिंग को इसके बीच में लगाना है। जब आप इस रिंग को इसमें लगा देंगे, तो ये जो है, जो क्या बोलेंगे इसको, ब्लेड जो है ये अच्छी तरीके से इसमें फिक्स लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, जैसे ही मैंने इसमें रिंग लगाई है, इसके बाद दोस्तों ये ब्लेड हिलेगा नहीं, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें एक सिल्वर वाला पोर्शन जो होगा वो इसके ऊपर लगा के टाइट कर देना है अच्छी तरीके से कस के। ये जो सिल्वर वाला पोर्शन है इसको हम इसमें लगाएंगे, घुमा के टाइट कर देंगे। अब इसको टाइट करने के लिए भी 2 अरेंजमेंट आते हैं, 2 वो आते हैं स्क्रू पैनल टाइप के, उससे हम इसको टाइट कर देंगे। और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ब्लेड की जो तीत है ना, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जब हम इसको अगर मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज होगी, तो इसकी जो तीत की जो नोक होगी वो ऊपर की तरफ होगी, अपर की साइड। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप ब्लेड लगाएं। दोस्तों ब्लेड को टाइट करने के बाद आपको दोस्तों ब्लेड अच्छी तरीके से टाइट करना है। इस बात को मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला नट जो दिखाई दे रहा है वीडियो पे, आपको इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। आपको इसको इतना टाइट रखना है कि ये जो फ्रेम है ये ऊपर नीचे हो पाए, जो मतलब ब्लेड है ये ऊपर नीचे हो पाए, इतना टाइट आपको करना है। बस थोड़ा हार्ड चलना चाहिए, सॉफ्ट नहीं चलना चाहिए, थोड़ा हार्ड चलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको मतलब ब्लेड को कितना, मतलब कितने mm की आप कोई भी बोर्ड काट रहे हैं, जो भी काट रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जितना ब्लेड बाहर निकालना है उसके हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट को, ब्लेड की हाइट को। और यहाँ से आप इसको बोल्ट को टाइट कर देंगे, तो वो उसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और वो फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। तो ये आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारी वुड कटर मशीन है वो बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे आपको ब्लेड लगाना है, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम जो है बढ़ गया है, पर मैंने आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अब आप इजीली इसको बना भी पाएंगे, इजीली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है या कुछ भी बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दूँगा। और दोस्तों मेरे को सभी व्यूअर्स की बहुत चिंता है, तो मैं इसलिए आपको एक बार बता दूं, आप इस टाइप की अगर कोई मशीन बनाए, चाहे मेरी वीडियो देख के बनाए, चाहे दूसरे की वीडियो देख के बनाए, बड़ी सावधानी से बनाएं। जब आपको बिल्कुल लगे कि हाँ अच्छी तरीके से ये बिल्कुल बन चुकी है, तभी इसका ट्रायल करें। और ट्रायल भी करें तो बड़ी सेफ्टी के साथ करें, क्योंकि दोस्तों आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी दोस्तों इसको आपको 19 वोल्ट के आप लैपटॉप के चार्जर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आप 24 वोल्ट का अगर आप पे चार्जर हो तो ये और ज़्यादा अच्छा चलेगा। फ़िलहाल तो मैं इसे 19 वोल्ट के चार्जर से चला रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पे लैपटॉप का चार्जर था 19 वोल्ट का 4.5 एम्पियर का। तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप का पुराना चार्जर हो तो उससे आप इसे चला सकते हैं। तो पहले आप इसको यूज़ करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से कनेक्शन देख लें, चला के देख लें, और नट नुट देख लें कि बिल्कुल टाइट है या नहीं है। उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एमडीएफ बोर्ड की सीट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने इजीली इसको एमडीएफ बोर्ड को बहुत आसानी से कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, और बिल्कुल स्ट्रेट कट करा है।
अब दोस्तों मैं आपको एक बार प्लाई बोर्ड भी कट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाए कि ये बिल्कुल मजबूत बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी। ये देखिए दोस्तों, अब मैं प्लाई कट करके दिखाता हूँ आपको। आपको बिल्कुल वायर वायर ध्यान से रखनी है, कहीं वायर भी कट जाए साथ में, इसलिए वायर को अच्छी तरीके से पकड़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना मैंने वीडियो को फास्ट करा है ना स्लो करा है, बिल्कुल जो एक्चुअल वीडियो की स्पीड है वही है बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप इतने टाइमिंग में ये कट रहा है। ये 19 वोल्ट पे है, अगर आप 24 वोल्ट लगाएंगे तो बिल्कुल चुटकी में कट कर देगा इसको। 19 वोल्ट पे भी ये बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी मक्खन की तरह से काट दिए, बिल्कुल स्ट्रेट काट रहे हैं, ना बिल्कुल जिग जैग ना कुछ भी गड़बड़, एकदम परफेक्ट। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो आप उसको भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपको एक दो इसमें पॉइंट बता देता हूँ कि आपको किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको जिस भी लकड़ी में कील लगी हुई होगी उस लकड़ी को नहीं काटना है आपको दोस्तों। चाहे आप मार्केट वाली मशीन यूज़ करें, चाहे आप हैंडमेड मशीन यूज़ करें, आपको जिस लकड़ी में कील होगी उस वाली लकड़ी को इससे मत काटना, चोट लग सकती है। बाकी जब भी आप इसको काटें कोई भी सीट को, तो पहले दूर से इसको चला लें। ऐसा ना हो बिल्कुल आप उस जो भी चीज़ काट रहे हैं उससे पहले ब्लेड को टच करके तब चालू कर रहे हैं, ना ना, पहले आप थोड़ी दूर से इसको ब्लेड को चालू कर लें, मशीन को चालू कर लें, तब जाके ये चीज़ काटें। इससे आप सेफ़ रहेगी, आपको झटका नहीं पड़ेगा, जर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ काट रहे हो तो बीच में स्टॉप मत कीजिएगा। और अगर आपसे गलती से स्टॉप हो जाती है, ब्लेड रुक जाता है, तो आपको बिल्कुल टाइट से पकड़ के रखना है और दोबारा से हल्का सा पीछे करके तब चलानी है। अगर आप वहीं से लगाएंगे तो जर्क मारेगी, झटका मारेगी बहुत। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सेफ्टी के साथ चलाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी और आप भी सेफ रहेंगे इससे। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे मेरे एफ़र्ट्स दिखे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करना दोस्तों, और इसको अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।